अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। बहुत सारे लोग ये गिला कर रहे होते हैं, या आप समझ लीजिए वो इस सोच में होते हैं कि हमारा पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा और कैसे पैसे को बढ़ाएं। और ये एक बहुत ही पेचीदा अमल है कि पैसे को कैसे कमाएं और उसको फिर उसमें कैसे बढ़ाते जाएं ताकि आपकी जो नेटवर्थ है वो बढ़े, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बाइंग कैपेसिटी हो और ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़े। ये बड़ा क्रंच सिचुएशन है कि पैसा आप फील करते हैं कि एक जगह पैसा रुक जाता है और उससे आगे नहीं जाता। पैसा एक सर्टन सतह से ही आगे नहीं बहुत सारे लोग जाते, ज़िंदगी भर उनके साथ ये होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत ऊंचाई लग रही होती है, लेकिन हमने उसको बेस कैंप की तरह आगे बढ़ना होता है। यानी एक पड़ाव, फिर उसके बाद दूसरा पड़ाव, फिर इस तरह से हमने आगे बढ़ना होता है पैसे के हवाले से। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम 5 ऐसे इकदाम यानी ऐसे स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे कि जिनको आप इस्तेमाल करके मद्देनज़र रख के आप अपनी वेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं और फाइनेंशियली बहुत बेहतर पोजीशन पे जा सकते हैं। आइए 5 स्टेप का जिक्र करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रॉपर्टी विजन मैगज़ीन है वो उसके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है। हमने 1200 रुपये के अंदर साल के 12 एडिशन आपको हम सॉफ्ट कॉपी की सब्सक्रिप्शन आपको देते हैं, लेकिन हमने उसको और कम करके 1000 रुपीज़ कर दिया है फॉर द होल 12 एडिशन। पूरे साल के 2022 के 12 एडिशन आपको मिलेंगे और उसकी कीमत सिर्फ 1000 रुपया है। और ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये इनफैक्ट आपको काफ़ी कुछ दे सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो हम कंटेंट डालते हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग किस तरह से करनी है, अपने पैसे को किस तरह यूटिलाइज करना है, पैसा कमाना किस तरह से है, कौन लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। वैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये कंटेंट देखते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाए, एक राइटअप में कंटेंट मिल जाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ 1000 रुपये के बस आपको 12 एडिशन हमारे मिल सकते। स्टेप नंबर 1, क्रिएटिंग योर फाइनेंशियल बेस। जैसे हमने घर बनाना होता है और एक बेस सेट करनी होती है, और उस फाउंडेशन को जितना अच्छा मजबूत रखेंगे उतनी बड़ी बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी करेंगे। इसी तरह फाइनेंशियल वेल्थ को हमें बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक बेस बनानी होती है, और उस बेस के ऊपर सारी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी, यानी सारा बड़ा सरमाया आएगा। पहले बेस होगी फिर होगा। बेस के लिए क्या करना होता है कि हमें अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करना होता है, यानी हर हवाले से तवज्जो देनी होती है कि एक ऐसी सॉलिड बेस बने कि जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो, एक आलीशान इमारत खड़ी हो। और अगर आपके केस के अंदर पहले फाउंडेशन नहीं है, यानी फाइनेंशियल मामलात के अंदर कोई फाउंडेशन नहीं है, तो आपको पहले फाउंडेशन सेट करनी है, और असल ज़्यादा मेहनत ही यहीं लगेगी, फाउंडेशन बनाते हुए मेहनत लगेगी। जब आप फाउंडेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर ऊपर की जो मंजिलें होती हैं, यानी ऊपर के जो स्टोरीज बनती हैं, वो आसान भी बन जाती है और जल्दी बन जाती है, और उनका इम्पैक्ट बहुत हाई आता है। बहुत सारे लोग इसलिए समझते हैं कि उनका पैसा नहीं बढ़ रहा क्योंकि उनकी बेस कोई नहीं होती, तो वो बेस बना रहे होते हैं और उसके ऊपर उनका पैसा लग रहा होता है। यानी उनके पास अपना घर नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई किसी तरह की जो है ना आसूदगी नहीं थी, बल्कि कुछ लोग तो माइनस से शुरू करते हैं, यानी उनके पे कर्जे होते हैं और कर्जे अदा करके फिर एक फाउंडेशन सेट करनी होती है और उसके बाद एक फाइनेंशियल इमारत खड़ी करनी होती है। तो पहले बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह इमारत की बेस बनती है, इसी तरह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी एक बेस बनती है पहले, और उसके बाद फिर जो है ना तरक्की की तरफ, यानी और जो वेल्थ है उसकी जो उसमें जो बढ़ोतरी है उसकी तरफ जाया जा सकता है। पहले फाउंडेशन सेट करनी पड़ती। नंबर 2 स्टेप है कि लीड योर मनी। बहुत सारे लोग जो पैसा कमाते हैं उनको समझ नहीं आती कि पैसा जाता कहाँ है, और जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो कहते हैं यार पैसा कहाँ गया, कुछ समझ ही नहीं आई। ये क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि वो अपने पैसे को सही तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते, यानी पैसा किधर खर्च करना ये नहीं कर सकते, इसकी वजह से उनको मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसे को हमने सही डायरेक्शन पे लगाना है। सही डायरेक्शन आपकी तरफ से कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ सही डायरेक्शन ये है कि जितने हम पैसे कमाते हैं उसका 50% हमारे अखराजात में लगना चाहिए, 30% जो है वो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, और 20% हमारे सेविंग में जाना चाहिए। यानी इसके 3 हम हिस्से बना लें। जो भी हमारी आमदनी है, 1 लाख रुपए आमदनी है तो 50,000 के अंदर हमारे तमाम खर्चे सही तरह से निकलने चाहिए। 30,000 हमें
इन्वेस्टमेंट की तरफ पैसे को डालना चाहिए और 20,000 हमें सेविंग के लिए पैसा रखना चाहिए। ये बुनियादी एक फार्मूला है, एक स्ट्रक्चर है कि जिस तरह से पैसे को हमें डायरेक्शन देनी चाहिए। इससे हमारा पैसा नज़र में रहेगा, यानी पैसा बढ़ेगा और हमें समझ आएगी कि पैसा कहाँ जा रहा है। अदरवाइज अगर कोई डायरेक्शन नहीं होगी पैसा खर्च करने की, तो पैसा आएगा और चला जाएगा और जाते हुए हमें समझ आएगी कहाँ गया ये पता ही नहीं चलेगा और हम आपस में लड़ते रहेंगे कि पैसा आता है और जाता है। बहुत सारे घरों में क्योंकि ये तमीज़ नहीं होती है तो उनके यहाँ पैसा कभी नहीं टिकता और वो बहुत कमाते हैं और बहुत खर्च करते हैं और जो डायरेक्शन है वो सही नहीं होती, तो वो पैसा उनका बनता नहीं है और एक कोई फाउंडेशन नहीं बनती और पैसे इमारत की तरफ वो लोग नहीं जाते। पैसे को तीनों ही हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। 50% आपके अखराजात में से जाए सारा पैसा, 30% आपको इन्वेस्टमेंट में जाए और 20% आपका सेविंग में जाना चाहिए। स्टेप नंबर 3, इंटरेस्ट फ्री लिविंग। आमतौर पे कितना पैसा सेविंग में जाना चाहिए ये भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि दरअसल आपके जितने भी अखराजात हैं 1 महीने के, 6 महीने के पैसे जब आपकी सेविंग में पूरे हो जाएं, यानी आपके अखराजात के 6 महीने के पैसे अगर आपके पास सेविंग में आ गए हैं तो फिर बाकी का पैसा सारा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, फिर फर्दर सेविंग की ज़रूरत नहीं है। हो क्या रहा है कि हमारा जो हुकूमतें हैं वो भी नोट छापती हैं, डॉलर्स भी नए प्रिंट हो रहे हैं और पैसा डिवैल्यू हो रहा है। अगर आप ज़्यादा पैसा सेविंग की मद में रखेंगे तो वो पैसा डिवैल्यू हो जाएगा और 6 महीने से ज़्यादा आपको कैश की ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट। तो जब वो पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे तो आपका जो पैसा है वो डेप्रिशिएट नहीं होगा, एप्रिशिएट होगा। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि बाकी पैसे को भी आप इन्वेस्टमेंट में डालें। इसके अलावा अगर आपके बच्चों के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, तो दरअसल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं इन्वेस्ट आपको करना चाहिए और उसमें से जो आउटकम आए ये चीज़ें जो हैं उधर से फुलफिल होनी चाहिए। आमतौर पे ट्रेडिशनली तो हम ये करते हैं ना कि जब हमारे पास पैसे हैं, सेविंग है और हम वो बच्चों की एजुकेशन पे लगाते हैं, गाड़ी पे, घर पे लगाते हैं और वहीं पैसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब फाइनेंशियल एजुकेशन ये है कि करने की ज़रूरत ये है कि पहले वो पैसा असासों में लगे, यानी एसेट्स में लगे और एसेट्स में से इनकम जो आए उससे हम वो जो लोन की पेमेंट्स हैं वो हम करें। इससे क्या होगा, वो कर्जे भी अदा हो जाएंगे और हमारा असासा भी ग्रो करेगा और उससे एक रेगुलर इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। ये फाइनेंशियल एजुकेशन डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे लोग जो हैं ये नहीं कर पाते, तो वो अपना जो बेसिक सरमाया है उसी को खर्च करके तो फिर वो वापस वहीं उसी सूरत हाल पे रहते हैं कि फिर दोबारा कमाते हैं, दोबारा खर्च करते हैं, दोबारा कमाते हैं, दोबारा खर्च करते हैं। तो इससे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो सकते। नंबर 4 स्टेप ये है कि मल्टीप्लाई योर इनकम। बहुत सारे लोग सेविंग की या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं लेकिन अपनी आमदनी बढ़ाने की बात नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ही कम होगी ना तो उसमें जो मैंने अर्ज़ किया कि 50% हम अखराजात करेंगे, 30% हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और 20% सेविंग में डालेंगे। अब अगर आमदनी ही कम है तो वो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा सूरत हाल, और उसके अंदर जो काम इतना मुश्किल हो जाए वो कंटिन्यू होना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा दरअसल हमें अपनी आमदनी को मल्टीप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आमदनी बढ़ जाएगी तो फिर हम सेविंग में भी ज़्यादा पैसा लगा रहे होंगे और फिर हमारा इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादा पैसा जा रहा होगा और फिर हम अखराजात भी बेहतर कर रहे होंगे, यानी अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। वेकेशंस पे हम जा सकते हैं और मुल्कों की सैरों के जा सकते हैं, अच्छी गाड़ियाँ रख सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ कि अब जबकि हमने अपनी इनकम बढ़ा ली। तो बुनियादी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए जो बुनियादी फार्मूला है वो आमदनी बढ़ाने का है। ये ठीक है कि हमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट में डालना है, कितना पैसा अखराजात करने हैं, कितना पैसा सेविंग में डालना है, ये 3 चीज़ें अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो इनकम मल्टीप्लाई करनी है ना, ये सबसे बेहतर चीज़ है। जब हम उसको समझ जाएं कि पैसे को किस तरह से हमने रखना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से सेव करना है, किस तरह से अखराजात करने हैं, तो उसके ऊपर अगर जो हमारी आमदनी है उसकी वो मल्टीप्लाई हो जाए तो वो सोने पे सुहागा है और इनफैक्ट हमारा फिर फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको सही मानों में फिर हम इंजॉय कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5 और आखिरी है कि बी ग्रेट। ये जो सारे फार्मूले हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन है हमारे पास, इसके बाद हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, हम वेल्थ जनरेट करते हैं, हम जो है वो खुशहाल होते हैं, हम बेहतर पोजीशन पे जाते हैं। तो इससे 2 लोगों को फ़ायदा होना चाहिए हमसे। नंबर 1 हमारी फैमिली को फ़ायदा होना चाहिए कि हमने एक पोजीशन हासिल की और हम लोगों को उस जो गुर्बत है वहाँ से निकालने में कामयाब हो और उनको हम एक स्टेबल पोजीशन की तरफ ले जाएं, क्योंकि हमने वो सारा कुछ कर लिया जो कि हमें अचीव करना था इस पोजीशन पे।
और दूसरा लोगों को हमसे फ़ायदा होना चाहिए, यानी जो कम्युनिटी है उसके लिए हमें काम करना चाहिए। अब देखिए कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 1,000 रुपया है और हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं तो शायद हम 10 लोगों को खाना खिला सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए हमारे पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो कितने 100 या कितने हज़ार लोगों को हम खाना खिला सकते हैं या उनके लिए हम खिदमत कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मकसद क्या है? मकसद ये है कि खुद की ज़िंदगी को बेहतर करना और उस पैसे से हम अपने इर्द गिर्द और अपने गिरदोनवाह के लोग और अपने फैमिली के लोग और अपने हर एक के साथ हम मेहरबानी वाला रवैया अख्तियार करें, जो इनफैक्ट इन तमाम चीज़ों की बुनियादी वजह है। बहुत सारे लोग ये क्योंकि ये समझते नहीं हैं, इस वजह से हम जो पूरा मुल्क है वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और बहुत कम लोग हैं जो इधर से अपनी बेहतर पोजीशन की तरफ जाते हैं, अपनी मेहनत से जाते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये फाइनेंशियल एजुकेशन दी नहीं जा रही होती और वो लोग मुलाजम पैदा करते हैं और मुलाजम जो हैं वो बेसिकली इकानमी में वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होते क्योंकि वो जॉब ले रहे होते हैं, जॉब सीकर होते हैं, जॉब देने वाले नहीं होते। और किसी भी मुल्क के लिए जितने लोग जॉब देने वाले होंगे उतना वो मुल्क तरक्की करेगा और उतने ही ज़्यादा वो लोग तरक्की करेंगे जो जॉब देंगे। बहुत सारी वेल्थ क्रिएशन होगी और इससे फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो ये सारा तो फाइनेंशियल एक पोजीशन पे जाके जब लोग देखते हैं कि हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा, तो ये अगर 5 जो स्टेप हैं इनको अगर मद्देनज़र रखें तो मैं समझता हूँ कि इससे आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी बेहतर करेंगे और आप माशरे के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस तरह की वीडियोस को आप लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये अच्छा कंटेंट, अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी मालूमात, अच्छा नॉलेज जो है वो लोगों तक जाए ताकि वो उनके जहन भी इससे बेनिफिट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।